अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। रोग निंजा बनने के बाद नारुतो ने आखिरकार जिराया से मुलाकात की। इस समय 5 कागे समिट निंजा वर्ल्ड में आयोजित हो रही थी। इस बार कोनोहा के प्रतिनिधि अब डंजो नहीं बल्कि त्सुनाडे और जिराया थे। बैठक का विषय भी अकात्सुकी से निपटने का तरीका तय करना था। चर्चा के एक दौर के बाद उन्होंने एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल ये था कि कमांडर इन चीफ कौन बनेगा। मिफुने ने त्सुनाडे को कमांडर इन चीफ बनाने की सिफारिश की, लेकिन रैकेज ने दृढ़ता से विरोध किया। उन्हें विश्वास था कि कमांडर इन चीफ कुमोगाकुरे से होना चाहिए, जो सबसे शक्तिशाली गांव था। जब होकागे बहस कर रहे थे तभी व्हाइट ज़ेत्सु अचानक प्रकट हुआ और चिल्लाया, हेलो। उसने सभी को सस्के का पता बता दिया। सस्के का नाम सुनकर रैकेज अपनी क्रोध को कहीं और नहीं निकाल पा रहा था और तुरंत व्हाइट ज़ेत्सु की गर्दन तोड़ दी। फिर उसने सी और डरुई को बुलाया और सस्के की तलाश शुरू कर दी। त्सुनाडे ने जिराया की ओर देखा और जिराया तुरंत समझ गया और पीछे पीछे चला। इस समय सस्के पहले ही उस जगह के समुराई पर हमला करते हुए क्रोध में खो चुका था। अचानक रैकेज और उसके लोग छत को तोड़ते हुए सस्के के सामने प्रकट हुए। इस समय तक सस्के पूरी तरह अपना नियंत्रण खो चुका था। वह और रैकेज बिल्कुल पिछले टाइमलाइन की तरह एक भयंकर लड़ाई में लगे। जब दोनों पूरी ताकत से लड़ने ही वाले थे, जिराया समय पर प्रकट हुआ और दोनों के हमलों को निष्क्रिय कर दिया। जिराया को देखकर रैकेज ने उसे सम्मान दिया, अपने क्रोध को दबाया और कोनोहा से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही वह अपने बाएं हाथ को काटने ही वाला था, जो काले ज्वालाओं से क्षतिग्रस्त हो चुका था। जिराया ने जल्दी से रोकने के लिए आवाज दी, फिर स्क्रॉल और कलम निकाली और तेजी से लिखा। उसने फायर सीलिंग मेथड का उपयोग कर रैकेज के हाथ की काली ज्वालाओं को स्क्रॉल में सील कर दिया। रैकेज ने ठंडी हंसी में कहा कि वह सिर्फ इसलिए सस्के को नहीं जाने देगा क्योंकि कोनोहा ने उसके हाथ को बचाया। इस समय सस्के धीरे धीरे खड़ा हुआ। जिराया ने गंभीर भाव से सस्के की घायल अवस्था को देखा और उसे बदला छोड़ने की सलाह दी। सस्के ने उसकी बातों पर ताने दिए। नारुतो का मास्टर होने के नाते तुम्हें पहले अपने रोग डिसाइपल को सिखाना चाहिए। जैसे ही वह बोलकर खत्म हुआ, अमाटेरासु अचानक सक्रिय हो गई। जिराया ने अपने सफेद बालों से बचाव की तैयारी की, लेकिन अचानक पीले रेत के धारे ने अमाटेरासु को रोक दिया। गारा और त्सुनाडे उसी समय प्रकट हुए। त्सुनाडे ने सस्के को मनाने की कोशिश की कि वह विरोध छोड़कर कोनोहा लौट जाए। सस्के ने ताना मारा, यदि आप चाहते हैं कि मैं लौट जाऊं तो असंभव नहीं है। केवल यह चाहिए कि आप मुझे इटाची, मेरे माता पिता और मेरे क्लैन लौटा दें। मैं अपनी रिवेंज छोड़ दूंगा और कोनोहा लौट जाऊंगा। जिराया ने यह देखकर पूरी तरह समझ लिया। उसे पता था कि सास्के ओरोचिमारू से अलग है। ओरोचिमारू ने सत्य की खोज में रोग निंजा बना, जबकि सास्के सच्चा एवेंजर था। उसने त्सुनाडे से कहा कि अपने शब्द व्यर्थ न करें। सस्के को फोर्स से वापस लाना ही सबसे अच्छा तरीका था। त्सुनाडे ने अपना कोट उतारा और जिराया को मदद करने का संकेत दिया। जिराया तुरंत समझ गया कि वह इसे जल्दी खत्म करना चाहती थी, सस्के को हराकर उसे ले जाने के लिए। नहीं तो रैकेज उसे कभी जाने नहीं देगा। त्सुनाडे आगे बढ़ी और शक्तिशाली हेवनली फुट ऑफ पेन से वेन्यू का फ्लोर तोड़ दिया। लेकिन जब धूल साफ हुई, सस्के अपने स्थान पर सुसनु के साथ खड़ा था। स्पष्ट था कि ऐसे अटैक्स उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकते। त्सुनाडे थोड़ी चौंकी। यह तो लेजेंडरी सुसनु था। उसने अपनी शक्ति एकत्रित की और फिर से पंच मारा। सस्के के सुसनु को चोट पहुंचाई। सख्त सुसानु आर्मर भी क्रैक होने लगे। सस्के और देखने वाले रैकेज दोनों आश्चर्यचकित थे। त्सुनाडे का मॉन्स्टरस पंच वास्तव में रैकेज के डिस्ट्रक्टिव पंच से कम नहीं था। रिकॉइल सहते हुए सस्के सुसानु के बोन फिस्ट से त्सुनाडे पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके नीचे का ग्राउंड अचानक स्वॉम्प में बदल गया। यह था जिराया का अर्थ रिलीज, स्वॉम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड। संतुलन खोने पर सस्के और सुसानु डूबने लगे। हैरान होकर उसने अपनी नई समनिंग बीस्ट हॉक को बुलाया। सुसानु डीएक्टिवेट करके उसने हॉक का पैर पकड़ लिया और रैकेज द्वारा बनाए गए सीलिंग के होल की ओर उड़कर वॉल तोड़कर बाहर भाग गया। त्सुनाडे और जिराया तुरंत पीछा करने लगे। मल्टीपल होकागे लेवल ओपोनेंट से लड़ाई के बाद सस्के पहले ही स्ट्रेंथ खो चुका था। त्सुनाडे ने उसे सलाह दी कि वह लड़ाई छोड़ दे और उनके साथ गांव लौटे। इसी समय रैकेज भी पहुंच गया। उसने त्सुनाडे से कहा कि साइड हो जाए और सस्के पर हमला किया, लेकिन त्सुनाडे ने रैकेज के अटैक को ब्लॉक कर दिया। रैकाजे क्रोधित होकर जानना चाहता था कि इसका मतलब क्या है। त्सुनाडे ने गंभीरता से कहा कि भले ही सस्के मारा जाए, उसकी हेट्रेड नहीं जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करके उसने वास्तव में रैकेज को बचाया। इस समय बैटलफील्ड से दूर एक ऊंचे स्थान पर नारुतो अपनी प्रेजेंस हाइड करके देख रहा था कि सस्के 5 होकागे के खिलाफ कितनी डेस्परेट फाइट कर रहा है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। पिछले जीवन में होकागे के बेटे के रूप में कुरामा और उसके दोस्तों के साथ कुछ हार्डशिप्स का सामना करने के बाद लगभग चीटिंग जैसी लाइफ जीता था, लेकिन सस्के अलग था। केवल आज ही उसने सच में देखा कि सस्के ने उस समय कितना सफर किया। पिछले जीवन में एक फ्रेंड के रूप में उसने कभी सस्के के दिल को समझा नहीं, बल्कि केवल उसे अपनी सो कॉल्ड सेंस ऑफ जस्टिस से वापस लाने की कोशिश की। यह सोचकर नारुतो ने अपनी फिस्ट्स बंद
बंद कर ली। इसी समय 5 कागे द्वारा ओवरवेल्म्ड होने के बाद सस्के वीकली जमीन पर पड़ा था। जिराया आगे बढ़ा उसे लेने के लिए, लेकिन अचानक ओबिटो जमीन से प्रकट हुआ और सस्के को ले गया। उसने ठंडे अंदाज में घोषित किया कि सस्के उन्हें सौंपा नहीं जा सकता। सभी शॉक्ड थे। रैकाजे सबसे जल्दी रिएक्ट किया, लेकिन उसका अटैक सीधे ओबिटो से होकर गुजरा। ओबिटो ने रैकाजे से कहा कि इतना फस न करे, क्योंकि यह 5 होकागे समिट थी। थोड़ी बातें कहना सही था। फिर उसने ससुके को कमुई में खींचा और जैसा पहले था उसने एवरीवन को आई ऑफ द मून प्लान घोषित किया। उचिहा मदारा, सेज ऑफ द 6 पाथ्स और 10 टेल्स के नाम सुनकर सभी स्टंट थे। सभी टेल्ड बीस्ट को इकट्ठा करने के लिए ओबिटो एक्टिंग एस मदारा ने निंजा को 8 टेल्स और 9 टेल्स सौंपने का आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से सभी ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। यह देखकर ओबिटो ने सीधे चौथे ग्रेट निंजा वॉर की शुरुआत की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा करने के बाद वह सस्के को लेकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही ओबिटो गया अचानक नारुतो सबके सामने आ गया। सभी फिर से चौंक गए यह देखकर कि नारुतो के पास वास्तव में रिनिगन था। जिराया आगे बढ़ा और उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 11 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking.